Hi, welcome to Geography Genius Academy. I am Mr. Tanmay. I am from Geography family. Okay, today our topic is what is geography? Geography किसको कहते हैं? तो फर्स्ट में हम आएंगे कि GEOGRAPHY ये शब्द जो आए हैं वो ग्रीक वोकाबुलरी से आए हैं। तो ग्रीक वोकाबुलरी का दो वर्ड्स का मिश्रण होके ज्योग्राफी बना है। GEOGRAPHY ग्राफी। जियो means earth and graphy means description. So geography means description of earth. हमारी सुविधा के लिए हम बोर्ड पे पहले से ही कुछ लिख के रखे हैं। ओके, सो ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ये वर्ड्स जो है मैंने बोला कि ग्रीक वोकाबुलरी से आया है। तो हम जब ज्योग्राफी का एक्सप्लेन करेंगे, ज्योग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, उससे और भी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, ब्रीविडली डिस्टिंक्टली करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि एक्चुअली ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी जो पृथ्वी का जो स्फीयर है, दैट मीन्स जो मंडल है, उसको हम चार कैटेगरी में कैटेगराइजेशन करते हैं। नंबर 1 जो है वो है हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद है लिथोस्फीयर, उसके बाद है बायोस्फीयर, उसके बाद है एटमॉस्फेयर। ये जो चार स्फीयर है, इस चार स्फीयर को जो सब्जेक्ट में टोटली एक्सप्लेन किया जाता है, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। दैट मीन्स ज्योग्राफी इज ए टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, सो फर्स्ट इज, देखिए बहुत सारे डेफिनेशन है ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने में हम यूज करते हैं, उनमें से हम भी कुछ पॉइंट्स को बोलेंगे। हाँ, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट बात यह है, ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब क्या है? मतलब है कि ज्योग्राफी जो स्टडी है वो अर्थ लैंडस्केप का स्टडी है। अर्थ लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब क्या है? जो हम देखते हैं, कोई जगह पे बहुत ऊंचा, कोई जगह पे बहुत नीचा, कोई जगह पे प्लेन, जैसे हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत भी है, कोई जगह पे हमारे मरियाना खाद जैसे बहुत सारे ट्रेंच भी है, कोई जगह पे हमारे गंगा प्लेन जैसे प्लेन है। तो ये सब है लैंडस्केप। इस लैंडस्केप का स्टडी है, और वही लैंडस्केप के साइड, मतलब लैंडस्केप को बेस करके जितने सिविलाइजेशन बैठे हुए हैं, जैसे पीपल एंड क्या है, एंड देयर एनवायरमेंट, ये जो एनवायरमेंट के साथ जो जनसंख्या, जो जनवसति है, जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के साथ आपका एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन को जिस सब्जेक्ट में एक्सप्लेन किया जाता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी किसको कहते हैं? फर्स्ट बात यह है, फर्स्ट डेफिनेशन के द्वारा ना हमको पता चला कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। मतलब हमारे जो सिविलाइजेशन है उसके साथ एनवायरमेंट का जो रिलेशनशिप है, जिस सब्जेक्ट में इसको एक्सप्लेन किया जाता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। सेकेंड, ज्योग्राफी इज ए मदर साइंस। मदर साइंस का मतलब क्या है? मदर साइंस का मतलब है जो माँ जैसे फैमिली का क्या करते हैं, माँ जैसे टेक केयर करते हैं, जैसे सबको टेक केयर करते हैं। हम देखते हैं हमारे मम्मी या आपके मम्मी, जिसका भी मम्मी हो, वो क्या करते हैं, उस फैमिली में जितने भी मेंबर ऑफ द फैमिली है सबका टेक केयर करते हैं। हमारे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, हमारे पापा, हम, हमारी बहन, जितने भी है रिलेशनशिप में, सबका करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से लेके जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी साइंस या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्शियल, जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के मम्मी जो है वो है हमारे ज्योग्राफी। इसीलिए ज्योग्राफी इसे मदर साइंस कहा जाता है। थर्ड नंबर है साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। देखिए, ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। क्यों ऑल साइंसेस है? जैसे हमने देखे हैं, ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। मतलब क्या है? सब साइंस के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और साइंस इससे मिला हुआ है। जैसे जब हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी इज ए फिजिकल साइंस। कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं कि आपका लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। ये तीनों स्टेट जो है ये फिजिक्स का मैटर है। लेकिन हम जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तब हम लिक्विड पढ़ते हैं। लिक्विड किसके बेसिस पे? वाटर के बेसिस पे वाटर लिक्विड पढ़ते हैं। हम सॉलिड पढ़ते हैं। सॉलिड किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? जैसे हमने बहुत सारे मेटल देखे हैं,
जैसे आपका आयरन देखे हैं, ये सब मेटल को हम देखे हैं, ये आपका किसके बेसिस पे है, ये हमारे बेसिस, किसका बेसिस, हमारे बेसिस है जो हम फिजिक्स के बेसिस पे, जैसे मेटल, मेटल आपका बहुत सारे मेटल है, वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और गैस, गैस भी पढ़ते हैं, O2, H2O, सॉरी, हाँ O2 भी है, O2 वाटर वेपर है, अभी पढ़ते हैं वाटर वेपर, पढ़ते हैं O2 पढ़ते हैं, उसके बाद H2O पढ़ते हैं, हाँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका CO2 पढ़ते हैं। सभी जो है वो क्लाइमेटोलॉजी का मैटर है, जो भी ज्योग्राफी का एक ब्रांच है, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ केमिस्ट्री। जब हम आपका वेदरिंग पढ़ते हैं, वेदरिंग में एक चैप्टर है जिसको हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन है, जिसमें हम देखते हैं कि अब CaCO3 के ऊपर जब पानी गिरता है, जिससे कास्ट टोपोग्राफी बनता है, तो वो धीरे धीरे टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है कि पानी जब पढ़ते हैं, पानी के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तभी केमिस्ट्री का पार्ट ज्योग्राफी है, तभी ये हो रहा है। जैसे हम बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, वो भी सब बायोलॉजी का मैटर है। लेकिन ज्योग्राफी इज साइंस ऑफ ऑल साइंसेस पढ़े हैं, तो मतलब ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, है ना। तभी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सॉरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड। आप कोई भी सैम्पलिंग, कोई भी डाटा लो, मीन मीडियन मोड करके ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तभी तो डाटा को हम फुलफिल कर पाते हैं। ये भी ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में भी है, ट्राइगोनोमेट्री में भी है, जैसे प्रोजेक्शन करेंगे, कोई सा भी कार्टोग्राफिकल मैटर करेंगे, जो भी है वो सब आपका साइन कॉट, ये सब मतलब कोसाइन, साइन, कॉट, टेन, ये डिग्री में उसको कन्वर्ट करके हम पढ़ते हैं, तभी ये ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो ऐसे ही करके, जैसे हिस्टोरी, सोशियोलॉजी, जो भी है, सभी ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके बाद जो है अब 4 नंबर में आए हैं, ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ मैन एंड नेचर। ज्योग्राफी को हम मैन एंड नेचर, जो हमने पहले ही डेफिनेशन में लिखे थे कि मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, तो इसमें मैन एंड नेचर, नेचर मतलब एनवायरमेंट, तो नेचर मतलब नेचर। आप देखिए कि कोई जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फ्लैट लैंडस्केप है। जितने भी हम देखे हैं वर्ल्ड का, जितने भी पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा है, देखिए वहां पर एक रिवर बेसिन है, रिवर कैचमेंट एरिया है, जहां पर इजीली आपका फर्टाइल सॉइल मिलता है, वहां पर बेस करके बहुत सारे लोग उनका सिविलाइजेशन करते हैं। जैसे ओल्ड एंशिएंट प्राइमोर्डियल स्टेज में हमने देखे हैं, एंशिएंट स्टेज में देखे हैं, जैसे हमने सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन देखे हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन देखे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखे हैं, है ना। तो ये सब एक रिवर बेसिन को बेस करके सिविलाइजेशन बैठे हैं। तो क्या है, नेचर यही है कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, मैन नेचर जहां पर आपका आइसोलेटेड नहीं है, प्लेन नेचर है, नेचर बहुत सुइटेबल है, वहां पर मतलब पीपुल के साथ, मैन के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे हम देखते हैं जितने भी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे आपका माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड एरिया है, उसमें जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो ऐसा है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में, जियोग्राफी इज इंडीड ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अर्थ साइंस। देखिए क्रूशियल कंपोनेंट क्या है, जियोग्राफी का जो क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अर्थ साइंस का बहुत सारे कंपोनेंट है, उनमें से जैसे हाइड्रोलॉजी है, जैसे आपका ओशनोग्राफी है अर्थ साइंस का कंपोनेंट, जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस है, जैसे आपका सॉइल ज्योग्राफी और पेडोलॉजी है, उसके बाद हमने देखे हैं पेट्रोलॉजी भी है, वो जियोलॉजी का पार्ट भी है, ज्योग्राफी का भी पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि रॉक साइंस हम जब पढ़ेंगे तो पेट्रोलॉजी भी उसके साथ आता है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये भी उनके साथ आता है। तो ये भी अर्थ साइंस का पार्ट है, जो हम ज्योग्राफी में भी उसको एक्सप्लेन करते हैं, और ये उसका एक क्रूशियल कंपोनेंट भी है। बहुत सारे क्रूशियल कंपोनेंट है, जैसे ओशनोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, उसमें वेब पढ़ते हैं, हाँ, टाइप्स पढ़ते हैं, वो भी एक क्रूशियल कंपोनेंट है। क्रूशियल कंपोनेंट किसका है, वो आप ज्योग्राफी का क्रूशियल कंपोनेंट अर्थ साइंस का भी है, वो ज्योग्राफी उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ज्योग्राफी इज अ डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंजेबल। अब देखिए जहां पर पहाड़ है
बहुत दिन पहले पहाड़ था, धीरे धीरे वो छोटा, जैसे अरावली, अरावली बहुत पुराना माउंटेन था, अभी वो छोटा हो गया है। ऐसे ही जहाँ पर नहीं था वहां पर हो गया, जहाँ पर है वो छोटा हो रहा है। तो ये जो डायनामिक नेचर, चेंजेस नेचर, इट इज ए वेरी डायनामिक, ज्योग्राफी इज ए डायनामिक सब्जेक्ट, नॉट द स्टैटिक। डायनामिक का मतलब चेंज होना और स्टैटिक का मतलब एक जगह परमानेंटली रहना। तो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी इज ए डायनामिक। दैट्स व्हाई ज्योग्राफी को डायनामिक नेचर का मतलब क्या है, जो चेंज होता रहता है, आज एक टाइप का है, कल वो चेंज हो जाएगा। तो ये है डायनामिक नेचर ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, तो हम जब क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट में भी नेचर देखे हैं आपका, कॉन्टिनेंट का टोटल जो पार्ट है उस पार्ट में भी हमने चेंजेस देखे हैं। अब सॉइल में चेंजेस देखे हैं हमने, आपका वेजिटेशन में चेंजेस देखे हैं। तो ये सब जो जितने भी हमने अभी पॉइंट आउट किया पार्ट को, ये सब पार्ट ज्योग्राफी के रिलेटेड ही है। दैट्स व्हाई ज्योग्राफी इज ए डायनामिक इन नेचर। देखिए, ज्योग्राफी का GEOGRAPHY, इसका तो कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है कि जी का मतलब ये है, ग्राफी का मतलब ये है। लेकिन हमने उसको याद रखने के लिए एक मतलब फुल नेम उनका तो मतलब मिलना बहुत मुश्किल है, एकदम परफेक्टली स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, बट हमने कुछ यूज किए हैं उसका। देखिए यहाँ पर जी हमने लिखे है कि ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जियोग्राफिकल रिलेशनशिप एनालिसिस एंड प्लानिंग ह्यूमन एंड यूथ डेवलपमेंट, इसको हमने किए हैं। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये इसका मतलब यही है ये नहीं है, बट ज्योग्राफी इज ए description of art, it is the permanent. Okay, so thank you very much, please like the video and subscribe the channel. Thank you very much.